अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। तो आज की वीडियो का आपने टाइटल देख ली है। तो पहले तो ये वीडियो मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि ये लेंथी होने वाली है, 15 से 20 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन आपने एंड तक ये वीडियो को पूरा देखना है। इसमें चीज़ें बहुत डिटेल्स में डिस्कस होंगी, आपकी फ़ी के लिहाज से, हर तरह से जो भी आपके क्वेश्चन हमें आते हैं ना, अब मैंने ये सोचे कि आपको क्लियरली हर चीज़ बताई जाए, क्योंकि आप दो तीन यूट्यूबर इकट्ठे हो गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, आप उधर जाके पूछ रहे होते हैं कि जी उस्मान भाई ने ये बोला है, वो फिर कुछ और बोलते हैं, आप फिर आके कहते हैं कि जी वो कुछ और बोल रहे हैं। तो इसलिए अब इस वीडियो के बाद अगर मुझे ये क्वेश्चन आते हैं ना कि उस्मान भाई मैं बैचलर्स करने के आ रहा हूँ और इतनी मेरी फ़ी है, क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ, और मैं उधार लेके आ रहा हूँ तो मैं ब्लॉक अमाउंट नेक्स्ट ईयर का बना लूंगा, ये इस तरह के क्वेश्चन मुझे आए ना, मैंने डिलीट कर देने हैं। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने कॉन्टैक्ट किया इस तरह के सवाल का, वो सीधा ब्लॉक है, और अगर इंस्टाग्राम पे इस तरह का कोई क्वेश्चन है वो भी ब्लॉक है। तो इसलिए ये वीडियो को आपने पूरा देखना है, तो ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो। और मेरे पास ये रजिस्टर पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने हर चीज़ कैलकुलेट करनी है आपके सामने, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फ़ी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ़ी का सॉरी, फ़ी का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस्मान भाई हमारी 6,000 यूरोज़ पर ईयर के हिसाब से फ़ी है, 7,500 हमारी पर ईयर के हिसाब से फ़ी है, 9,000 यूरोज़ पर ईयर के हिसाब से हमारी फ़ी है। तो ये बता दें, मतलब वीडियो देख लेते हैं, वहाँ पे अगर कह दिया जाए कि जी मैनेजेबल है, साथ आप आगे जी ठीक हो गया, फिर आगे क्वेश्चन आपके फिर आगे किसी और से पूछते हैं, वो कहता है कि यार नहीं होते। तो इसलिए मैं आपको अब बताऊंगा कि स्टूडेंट आवर्स को किस तरह यूज़ करते हैं, और जो टेक अवे को, कौन से ड्राइवर है जिनको पूरे घंटे काम मिलता है, और कौन से ड्राइवर है जिनको कोई पता नहीं होता कि इस वीक हमें कितने आवर्स मिलने हैं। तो इसमें इस वीडियो में हमने डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम फ़ी की बात कर लेते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं पहले तो आपकी अर्निंग के लिहाज से, कि आप 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं समर के अलावा, ठीक है। 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, और अगर तो आपने स्टडी वाकई करनी है तो फिर तो आपको 20 आवर्स ही काम करना चाहिए। अगर आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं, डाटा साइंस करने आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपकी कोई फील्ड है, साइंसेज की जितनी भी डिग्रीज हैं, तो उनके लिए तो आपको 20 आवर्स आप काम कर लें, ये भी बड़ी बात है। मैं आपको पहले तो इन प्रोग्राम के बारे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कि अगर इस फील्ड से रिलेटेड आपके प्रोग्राम है तो फिर आप 20 आवर्स भी काम कर रहे हैं, तो इसको भी गनीमत समझें। तो 20 आवर्स आपने काम किया तो आपकी जो सैलरी बनती है ना, वो बेशक आप टेक अवे में काम करते हैं या किसी वेयर हाउस में काम करते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउस वालों ने तो देनी है आपको 2 शिफ्टें हैं, वो तो आपको तीसरी देंगे ही नहीं जब तक समर नहीं स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे आपके बनने हैं 15 आवर्स, 7 मतलब 7.5 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 घंटे की नहीं होती। वो आधा घंटा जो ब्रेक होता है वो अनपेड होती है, ब्रेक पेड नहीं होती वेयर हाउस में, पहली बात ये क्लियर कर लें। फिर आपको सुनने में आता है जी वेयर हाउस में 16 यूरो भी मिलते हैं जो नाइट का काम करते हैं, लड़कियां फलाम। पहली बात है, स्टूडेंट्स को मिलती ही नहीं है, ठीक है, नाइट का वो काम देते ही नहीं है। मैं खुद वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, हमने तो कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट डाली है, हमें तो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और नाइट का काम किसी को भी नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद संडे की शिफ्ट आपको नहीं मिलती, ना सैटरडे की मिलती है वेयर हाउस में, ठीक है, क्योंकि संडे को भी डबल पे मिलती है, तो वो आपको नहीं देते। पहली बात तो ये देखो, मैंने करनी है आपको सही सी सीधी सीधी बातें। तो ये हो गया आपका, आपने 20 आवर्स काम किया, ठीक है, टेक अवे में काम कर लिया, 12 पॉइंट समथिंग आपको मिलता है। रेस्टोरेंट पे चले लगा ले जी, आप कह रहे हैं हम वहाँ पे कर रहे हैं, चले 14 लगा लें, ठीक है। तो आपके 1200 यूरो बनते हैं। कितने बनते हैं जी? 1200 यूरो आपके बनते हैं पर मंथ के हिसाब से, 20 आवर्स काम करके। अब 1200 यूरो में से आपके क्या 1200 ही सेव हो जाने हैं? अब आपका कम से कम रूम का जो रेंट हम लगाते हैं ना, वो 400 लगा लें, ठीक है, चलें 400 यूरोज हम लगा लेते हैं, आपके रूम का रेंट चला गया 1200 में से। इसको आपने संभाल के रखना है। अब इसको मैं देखिए हर तरह से अपनी स्टोरी को रिलेट करना है, किसी की बातों में ना आ जाए करें, ना मेरी बातों में आप यकीन करें, ठीक है। लेकिन देखिए जो भी फी है आपकी 6,000 है, 9,000 है, आपने ये भी याद रखना कि ब्लॉक अमाउंट भी आपने नेक्स्ट ईयर सबमिट करवाना है। 12,000 जो ब्लॉक अमाउंट है वो आपका जरा भी हिला ना हो, और ना आप उधार लेके आए, उसमें से भी अगर 4,000 कम हुए और फी भी 4,000 यूरो, आपने 6,000 इकट्ठी करनी हुई, तो आपको तो 10-11,000 यूरो इकट्ठा करना पड़ना है। तो वो तो इम्पॉसिबल है, ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता, बस ये कहते मैनेजेबल तो है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें आप, ठीक है, कि
कि ब्लॉक अमाउंट आपका सेव ही रहे, वो जैसे आया है। बल्कि आप यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि भाई इसको अपने पास ही रखें, और जो मैं कमाऊंगा उधर से अपने खर्चे निकालूंगा और उधर से अपने हर चीज़ मैनेज करूंगा, ये नेक्स्ट ईयर मैंने सबमिट करवाना है। पहले तो आपका ये केस होना चाहिए 6,000 यूरोज की फीस में भी और 9,000 यूरोज की फी में भी, ये केस आपका होना चाहिए। ये ना हो कि ब्लॉक अमाउंट भी 5-6 हज़ार आप खर्च करके बैठे हो और फी भी आपने 6,000 देनी हो, तो 12,000 वाला तो फिर प्रोग्राम सीधा ही बढ़ जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। तो 1200 में से आपके 400 चला गया रेंट, ठीक है जी। उसके बाद आपका 200 यूरो से लेके 300 यूरोज तक आपका खाने का खर्चा, ग्रोसरी, घर आप खाना ज़्यादा बनाते हैं, हफ्ते में कोई एक मरतबा आप बाहर खा लेते हैं, तो इसका हम 200 से लेके 300 यूरोज तक हम इसका कर लेते हैं जी। तो ये हमारा चले ज़्यादा नहीं, हम दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, 650 हो गए जी। ये अभी दो चीज़ें हैं। उसके बाद आपने ट्रैवलिंग करनी है एक सिटी, अगर आप अंडर 26 हैं तो आपका 30 यूरोज में पास बनेगा। लाइक आप ब्रसल से घंटी आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हैं, तो 30 यूरो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है एक सिटी की। लेकिन अगर आप लिवन भी ऐड करेंगे तो फिर 30 और ऐड कर लें, ठीक है इसमें। तो ये हो गया जी आपका। अब ये एडिंग आपने अपने पास कोई डायरी वगैरह रख लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि आपका क्या एक्सपेंस आ रहा है। अब 1200 में से 400 हमारा रेंट चला गया, 250 हमारी ग्रोसरी चली गई, 30 हमारा ट्रैवलिंग पास चला गया, ठीक है जी। उसके बाद इंटरनेट का, अगर आपने घर में डिवाइस लगाई हुई है या आप सिम का यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपका कम से कम 30 यूरो आपका एक्सपेंस आ जाता है। इंटरनेट का भी आप 30 यूरो लगा लें। इंश्योरेंस से डिपेंड करता है कि आप कौन सी, जैसे मैं पार्टीना म्यूट की यूज़ कर रहा हूँ तो 14 यूरोज मेरे जाते हैं पर मंथ के हिसाब से, 14 यूरोज ये चले गए जी, ठीक है जी हमारे। उसके बाद जी हमारे पास ये चीज़ें हो गई हैं जी, हमारे पास रूम का रेंट भी हो गया, हमारे पास ग्रोसरी भी हो गई है, हमारे पास ट्रैवलिंग भी हो गई है, इंटरनेट भी हो गया और हमारे पास इंश्योरेंस भी हो गया। उसके बाद आपने साइकिल भी ली हुई है डिलीवरीज के लिए, ठीक है। वो डिलीवरीज वाली जो साइकिल है वो 140, उसका भी आप लगा लें कि चले 80 यूरो से लेके 140 तक दो साइकिल्स होती हैं जो आपने लेनी होती हैं। तो हम इसमें भी दरमियान वाला रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, 100 यूरोज लगा लेते हैं साइकिल का। 100 यूरो हमारा चला गया साइकिल का। अब इसको अब प्लस माइनस करें तो कितना बनता है जी हमारे पास ये कि 750, और क्या कहते हैं हमारे पास ये तकरीबन 850 आपका एक्सपेंस आ जाता है। चलिए 50 को भी ऊपर से निकाल दें, 800 यूरोज आपका क्या कहते हैं ये मोटा मोटा एक्सपेंस आ गया जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 1200 में से आपका रहे 400 सेविंग, ठीक है। अब ये 400 सेविंग का मतलब है कि आपने ये घर नहीं भेजने, अगर आपने 6,000 यूरो फी बनानी है तो ये 400 यूरो आपके पास सेव होने चाहिए। और आपके पास जब आपने आना है 475 आवर्स अलाउ होने हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिसपे आपको वेयर हाउस में काम मिलता है, रेस्टोरेंट्स पे काम मिल जाता है, जब तक आपके स्टूडेंट आवर्स है। जैसे ही आपके 475 आवर्स स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको वेयर हाउस वालों ने साफ इनकार कर देना है, मजदूर का कोई भी टैक्स नहीं देता, सही बात कर रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह रेस्टोरेंट वालों भी, पहली बात है रेस्टोरेंट पे काम भी इतना आसानी से नहीं मिलता जब तक आपको कोई लैंग्वेज ना आती हो, तो वो भी बड़े रेयर केस होते हैं जिसमें आपको मिलता है। लेकिन वो भी अगर आपके स्टूडेंट आवर्स कंप्लीट हो गए तो उधर भी आप भूल जाए। उसके बाद आपका सिर्फ रह जाता है टेक वे, ठीक है जी। अब ये हो गया आपका सिनेरियो कि ये 400 यूरोज आपके सेविंग हुई है, ठीक है। इतनी वैसे होती नहीं है, 300 यूरोज मतलब 900 आपका एक्सपेंस आ जाता है करते कराते। तो 300 यूरोज का मतलब है कि ये आपने घर नहीं भेजने पीछे, ये ना हो कि आप घर भेजे जा रहे हैं। और ब्लॉक अमाउंट मैंने स्टार्ट में बता दिया कि वो आपका एज इट इज ही रहे, जैसे आप पाकिस्तान से लेके आए हैं वैसे ही रहे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आपने शो करवाना है। तो ये हो गया, ये जो 400 यूरोज है ये आपने हर मंथ सेविंग करनी है, ठीक है। ये ना हो कि आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदना शुरू हो जाएं। अभी इसमें मैंने मोबाइल वगैरह का खर्चा नहीं डाला कि आपने आके आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया या 16 प्रो मैक्स आने वाला है वो ले लिया, उसकी फिर जो इंस्टॉलमेंट है 80 यूरो उसकी भी डाल लें आप, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपने देखना है। तो ये हो गया जी सिनेरियो हमारा, ठीक है, कि ये दोनों के लिए 6,000 के लिए भी है और 9,000 यूरोज के लिए भी ये सिनेरियो है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी समर का बड़ा हवा है कि जी समर में फुल टाइम अलाउ है और मैं तो इतने कमा सकता हूँ। देखें अब 2,000 यूरो अर्निंग तो हो रही है, ये तो समझ आ गया कि भाई 2,000, जैसे मैं क्या कहते हैं समर में काम कर रहा हूँ कि मुझे 3 से 4 शिफ्टें वेयर हाउस में मिल जाती हैं, कोई 10-12 घंटे इधर से मिले, तो मेरे 40 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2,000 यूरोस बन जाता है, ठीक है। वो तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अब 2,000 यूरोस का मतलब क्या है, क्या वो सारा ही सेव हो रहा है? इस महीने में समर में आपका खर्चा नहीं होना, क्या आपके रूम के रेंट माफ हो गए हैं,
आपके इंटरनेट के जो खर्चे माफ हो गए, क्या चीज, वही 1000 यूरो तो आपका जाना ही है। जहां पे आप क्या कहते हैं 400 यूरो सेव कर रहे थे, अब आप क्या कहते हैं 1000 यूरो सेव कर लेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि समर में आके आपने एक ही महीने में कोई 4000 यूरो कमा लेना है, ये 3000 यूरो 3500 यूरो कमा लेना है। मतलब यार आप खुद कैलकुलेशन कर लें कि 40 आवर्स के साथ 2000 यूरो से अबव बन ही नहीं सकता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2100-2200 का मतलब यही है कि आप वो फिर 50-60 आवर्स काम कर लें। खुद भी मल्टीप्लाइकेशन आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेंस दी हुई है। तो उस समर में क्या आपके एक्सपेंस नहीं आएंगे, रूम के रेंट आपने नहीं देने, वही खर्चे तो उधर ही रहने आपके, कि लाइक 900 यूरो तो आपका एक्सपेंस आना ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या आना है कि जहां पे आप 400 यूरो सेव कर रहे हैं वहां पे आप 1000 यूरो सेव कर लेंगे। तो इसलिए आप समर में ये लगा लें कि चलें आपकी मान लेते हैं कि जी नहीं जी हमने तो 2500 कमा लिया है, आपने 3000 यूरो यहाँ पे सेव कर लिया समर में। अब ये एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और 400 यूरो जो आपने जो सेव किए थे, इस लिहाज से जाके फिर आपका क्या कहते हैं ये 6000 यूरोज वाली या 9000 यूरोज वाली कैलकुलेशन होती है। तो अब ये चीजें हो गई हैं कि मैंने ये सारी चीजें अब आपके सामने कैलकुलेट करके रख दी हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए कि उस्मान भी इतनी फी है कोई मैनेजेबल हो सकती है, और ये काम मतलब अब मैंने सारा आपको सिनेरियो बता दिया है कि जी फी आपने कैसे आपके यहाँ पे खर्चे होने हैं और आपकी अर्निंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका ये सेविंग है, अब मैंने आपको बता दिया कि आपकी सेविंग क्या है और किन सिनेरियो में ये फी मैनेजेबल है। ठीक है, अगर देखें किसी जो मतलब मैंने पहले बताया कि 60 सेकंड की वीडियो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, 60 सेकंड में आप खुद ही जान लें कि क्या रियलिटी पता चल सकती है। तो अगर तो आप ब्लॉक अमाउंट उधार नहीं लेके आए हुए, आपको कोई टेंशन नहीं है पीछे पैसे भेजने की। ठीक है, आपने सिर्फ इतना आना है, अपने एक्सपेंस पूरे करने हैं और फीस सेव करनी है, और ब्लॉक अमाउंट की आपको ज़रा भी टेंशन नहीं है कि पीछे भेजना है, मैंने उधार लेके आया हूँ। तो ब्लॉक अमाउंट आपका एज इट इज़ सेव रहे और पीछे पैसे भेजने की आपको ज़्यादा टेंशन ना हो कि जी हर महीने मैंने कुछ ना कुछ भेजना है। तो वो मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया है कि क्या सेविंग होनी है और क्या आपके सारे एक्सपेंस आने हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये चीज़ें तो हो गई हैं हमारी अब सारी, अब इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप कहता है कि जी उस्मान भाई हम यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं। देखिए बैचलर्स की जो कम से कम फ़ी है ओडीसी की है वो 4500 यूरोज है पर ईयर के हिसाब से, ब्लॉक अमाउंट वहाँ पर भी है। ठीक है, तो वो तो मतलब आप कह सकते हैं कि 4500 तो वो भी इसी लिस्ट में आ जाती है कि कैसे आपने मैनेज करना है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो चेंज तो आप कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम वेस्टिंग है। तो अब ये देखें अपनी स्टोरी सामने रखें कि मैं किस तरह आ रहा हूँ। ये ना किसी की वीडियो देख के 60 सेकंड की रील देख के कि जी मैनेजेबल तो है 65 से, लेकिन आप क्या कहते हैं पीछे खर्च मतलब उधार लेके आए हुए हैं, कुछ चीज़ें सेल करके आए हुए हैं, किसी को आपने कहा कि 6 महीनों में मैंने पैसे वापस कर देने हैं। तो वो सिनेरियो देखो, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं 6000 यूरोज वाला कोई भी नहीं है, 9000 यूरोज वाले अब आना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह केयू लोमन के मैं पर्सनली 2 स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनकी 7500 यूरोज फी है और वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन माशाल्लाह वो एक पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी फ़ी पीछे से आती है। ठीक है, और इवन के ब्लॉक अमाउंट भी हाफ उनका पीछे से आता है, वो इतना काम नहीं करते। तो ये सीधे अपनी स्टोरी को सामने रखें। अब इस वीडियो में मैंने आपकी हर कन्फ्यूजन दूर कर दी है। तो जॉब्स की भी आपको मैंने बता दी है कि किस तरह की जॉब्स आपको मिलनी है और क्या अर्निंग का हिसाब है। वेयर हाउस के आपको क्या कहते हैं जितने भी काटोनासी है ये भी आपको कर कर आके 100 यूरोज ही आपके अकाउंट में आते हैं। ठीक है, सारी कटौती हो के 100 यूरोज ही आपके अकाउंट में आते हैं। और जो 40 आवर्स आप काम करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन लोग कर सकते हैं। और जैसे स्टूडेंट आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको वेयर हाउस वालों ने तो कोई नहीं रखना, ना रेस्टोरेंट वालों ने रखना है, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपका 42% आपका टैक्स पे करे कोई भी मजदूर का। तो अब इस होप्स हो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड नहीं, अब कोई कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी अप्लाई करें, अपना प्लान बी अपना प्लान सी डिसाइड करें, पहले अपने गोल सेट करें कि आप यूरोप में किस वजह से रहे हैं। ठीक है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना कर लिया करें। ठीक है, कोई आपको इस तरह रियलिटी नहीं बताता जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको हर चीज़ कैलकुलेट करके बताई है। तो हो सो कि आपको अब हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी।
फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, लेकिन फीस का ना पूछेगा, वो मैंने आप बता दिया आपको। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।